हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एमबीए सेमेस्टर 2 बिजनेस रिसर्च मेथड सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। रिसर्च मीन्स फाइंडिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस। आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं तो आप उसके लिए रिसर्च वर्ड का यूज़ करते हो। रिसर्च का मतलब ये होता है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक सर्च फॉर ट्रूथ। आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है तो आप उसके लिए सिस्टमैटिकली सर्च करोगे। वो होता है क्या? रिसर्च करना। थ्रू रिसर्च न्यू एंड ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन आर ऑब्टेन। रिसर्च के थ्रू नई और जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हम जो इस दुनिया में रह रहे हैं उसके बारे में जो भी और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हो वो सब कुछ किससे मिलती है? रिसर्च के थ्रू मिलती है। रिसर्च इज सर्च फॉर नॉलेज। आप कुछ नॉलेज लेने के लिए जो सर्च करते हो उसे ही रिसर्च कहते हैं। रिसर्च इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। रिसर्च के लिए आपको सबसे पहले तो एक टॉपिक चाहिए होता है जिसके थ्रू आप रिसर्च कर सकते हो। तो उस साइंटिफिक टॉपिक को, स्पेसिफिक टॉपिक को जब तक आप साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली आप सर्च नहीं करोगे तब तक वो रिसर्च नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट एक मेटाफोर है जिसमें ये कहता है, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई न्यू, देयर नेम्स आर। मतलब इसके कहने का ये है कि जो रिसर्च है, रिसर्च हम रिसर्च जो करते हैं उसके भी मेन बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो कि 6 बेसिक क्वेश्चंस है। जो जैसे व्हाट, क्या हमें रिसर्च करना है, किस टॉपिक पे हमें रिसर्च करना है, पहला। वाई, क्यों हमें रिसर्च करना है। फिर उसके बाद व्हेन यानी कि टाइम फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है रिसर्च करने के लिए, ठीक है, कि कब आपको रिसर्च की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। हाउ, आप इस रिसर्च को कैसे कंडक्ट करोगे। वेयर मतलब कि आप कहाँ पे करना चाहते हो, किस प्लेस पे आप करना चाहते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको एक कैफ़े खोलना है तो आप उसके लिए रिसर्च करोगे, या तो फिर कोई कॉलेज एरिया आप रिसर्च करोगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहीं पे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से। फिर हु, किसको आप टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो कौन है। अब जैसे मैंने कैफ़े का एग्जांपल दिया, तो कैफ़े में जो मोस्टली क्या होता है, यंगस्टर्स ही आते हैं, ठीक है। इसलिए फिर मैंने वेयर में कॉलेज की लोकेशन डाली। एंड हु मतलब किसको आप टारगेट करना चाहते हो, यंगस्टर्स को। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले तो मेथडोलॉजी का मतलब जानते हैं। इसका मतलब ये होता है तरीका। तो यानी कि रिसर्च करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी इज अ वे टू सिस्टमेटिकली सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको किसी भी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है तो आप रिसर्च मेथडोलॉजी के थ्रू करोगे। इट इज़ अ साइंस ऑफ स्टडिंग हाउ रिसर्च इज डन साइंटिफिकली। आपको रिसर्च को साइंटिफिकली करना है, ठीक है, तो आप रिसर्च मेथडोलॉजी का यूज़ करोगे। उसमें फिर आपको पता चलेगा कि साइंटिफिकली रिसर्च कैसे होती है। In it, we study the various steps that are adopted by a researcher in studying his research problems along with the logic behind those steps. हम रिसर्च मेथडोलॉजी में ये जानते हैं कि एक रिसर्चर जो है अपनी रिसर्च करने की स्टडी के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स है और उसके पीछे जो लॉजिक है उन सबको वो कैसे टैकल करता है। दैट वुड बी कॉल्ड एज रिसर्च मेथडोलॉजी। अब आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च पर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं रिसर्च करने के। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स, ठीक है। अब आपको साइंटिफिक प्रोसीजर्स को अप्लाई करके ही आप रिसर्च में क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कवर कर पाते हो,
ठीक है, ये होता है सबसे पहले इसका मेन ऑब्जेक्टिव, टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज़ हिडन एंड विच हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड एज येट। ठीक है, आपको जो रिसर्च आप कर रहे हो उसके पीछे आपको सच्चाई जाननी है जो कि हिडन है, मतलब छुपी पड़ी है। ठीक है, वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। ठीक है, to gain familiarity with a phenomenon or to achieve new insights into it. To portray accurately the characteristics of a particular individual, situation or a group. मतलब जब रिसर्च हम करते हैं तो फिर या तो फिर हम किसी इंडिविजुअल को लेंगे, या तो फिर हम किसी सिचुएशन को लेंगे, या फिर हम किसी ग्रुप को लेंगे, फिर उसी के बारे में हम सर्च करते हैं। To determine the frequency with which something occurs and to test a hypothesis of a causal relationship between variables. अब हम नेक्स्ट आते हैं इसके स्टेप्स पर। रिसर्च जो है इज अ सिस्टमैटिक बिकॉज इट फॉलो सर्टेन स्टेप्स विच आर लॉजिकल इन ऑर्डर। दीज स्टेप्स आर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम टू बी स्टडीड एंड आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड एरिया ऑफ नॉलेज। ठीक है, सबसे पहले तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें प्रॉब्लम का जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना, और वो प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेटेड है आप उसको भी अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि बिना प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करे आप रिसर्च नहीं कर पाओगे, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। रिव्यूइंग लिटरेचर टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स हैव अप्रोच और डील्ड विद द प्रॉब्लम। आप जब भी कुछ रिसर्च करते हो उससे पहले आप जो पहले से किसी ने रिसर्च कर रखा होगा तो फिर आपको उसको भी स्टडी करना चाहिए, उसको भी एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। बिकॉज उस टाइम क्या होता है कि जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उस टाइम पर, ठीक है, हमें उन प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है और उन प्रॉब्लम्स के थ्रू फिर हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इन प्रॉब्लम्स को उन्होंने कैसे टैकल किया। Collecting data in an organized and controlled manner so as to arrive at valid decisions। और रिसर्च करने के टाइम पे आपको डेटा भी कलेक्ट करना आना चाहिए ऑर्गेनाइज तरीके से। ठीक है, ताकि फिर आप वैलिड डिसीजन पे पहुंच सको। एनालाइजिंग डेटा अप्रोप्रिएट टू द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से पहले आपको डेटा कलेक्ट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है। ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड मेकिंग जनरलाइजेशन, अब आपने एनालाइज भी कर लिया तो फिर अब आप क्या करोगे, एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन निकालोगे। ठीक है, सिलेक्टेड एग्जांपल्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस इन विच बिजनेस रिसर्च मेथड्स आर यूज। कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस है जहाँ पे बिजनेस रिसर्च मेथड्स का यूज हुआ हो। A firm wants to produce and market a new product, but first wants to buy to ascertain if there is a potential consumer demand for this product in markets X, Y and Z। एक फर्म है, वो प्रोड्यूस करना चाहती है या फिर मार्केटिंग करना चाहती है किसी भी न्यू प्रोडक्ट की। ठीक है, बट सबसे पहले उसको कंज्यूमर ढूंढना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप किड्स प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो फिर आप किड्स को ही टारगेट करोगे। ठीक है, किड्स को ही आप सर्च करोगे फिर उसके लिए। ठीक है, इन मार्केट्स एक्स, वाई एंड जेड। A multinational firm wants to establish a production facility in another country after determining its technical and economic feasibility। एक मल्टीनेशनल फर्म है, ठीक है, वो इस्टेब्लिश करना चाहती है अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज़ में, मतलब ठीक है, तो अगर उसको बहुत सारी कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो फिर वो चेक करेगी कि वो टेक्निकली और इकोनॉमिकली ये चीज़ फिजिबल है, ये चीज़ अप्लाई हो पा रही है टेक्निकली या इकोनॉमिकली। ठीक है, a government agency wants to ascertain the satisfaction level of its employees, the cause for any possible discontent, and propose a scheme for enhancing this level। एक गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है,
वो एसरटेन करना चाहती है, फाइंड आउट करना चाहती है अपने एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन लेवल को, ठीक है। फिर उसके लिए उसने क्या करा कि अब स्कीम्स इसने लॉन्च करनी चालू कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद MNC wants to find out the trends in retail and wholesale sector। एक MNC है, ठीक है। अब वो क्या करना चाहती है कि वो ट्रेंड्स फाइंड आउट करना चाहती है रिटेल में और होलसेल सेक्टर में, ठीक है। तो उसके लिए भी फिर वो बिजनेस रिसर्च मेथड्स का यूज़ करेगी। व्हेन टू डू मार्केट रिसर्च। अब हमें मार्केट रिसर्च कब करनी होती है? ऑब्वियसली जब इंफॉर्मेशन गैप होगा, ठीक है, या फिर गैप फिल करने की जो कॉस्ट है वो कम होगी रॉन्ग डिसीजन से, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैप, कॉस्ट ऑफ फिलिंग द गैप इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ टेकिंग रॉन्ग डिसीजन। एंड थर्ड वन इज टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है मार्केट रिसर्च में, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर कब चेंज हो जाए, कब डायनेमिक हो जाए, ये तक नहीं पता होता मार्केट को, ठीक है। Well, this is all about in this lecture. Thank you.